घर से कोई नहीं जाएगा। तुम बीच में मत बोलो फ्रेम। मैं बीच में बोलूंगी क्योंकि मैं इनकी माँ हूं और ये घर मेरा भी है। ये घर मेरा है और यहाँ पे हुक्म सिर्फ मेरा चलता है। तो मैं क्या हूँ? हाँ, क्या हूँ मैं? बताइए। इस घर की मुलाजमा हूं मैं या घर में पड़े हुए फर्नीचर का कोई पीस? 34 साल हो गए हैं मुझे आपकी गुलामी में, आपकी जी हजूरी करते, लेकिन बस अब और नहीं। तुम जाओ मीना, रेस्ट करो। सुबह से मेरे साथ हो, अपने कमरे में जाओ। फाइन मामा, मेरा कहाँ कोई इंतजार कर रहा है, मुझे अच्छा लगता है। फाइन। मैं जानती हूँ इस वक्त तुम्हें इस सवाल से सबसे ज्यादा नफरत होगी, लेकिन मैं जेन्युइनली तुम्हारी वजह से परेशान। रिश्ते जब टूटते हैं ना तो मर्दों के पास तो सारी चॉइस होती है, वो जैसे चाहें अपनी मनमानी कर सकते, लेकिन औरतों के पास बस गिने चुने 2 ही रास्ते होते हैं। तुम बताओ, तुमने क्या फैसला किया? क्या करोगी? मामा पहले तो बहुत इमोशनल थी, इसीलिए कुछ सोचा ही नहीं जा रहा था, लेकिन अब सोच रही हूँ पुरानी जॉब ऑफर्स थी कुछ, उन्हें दोबारा परस्यू करूँगी। एक दोस्त है, प्रॉपर्टी एजेंट है, छोटा मोटा अपार्टमेंट ले लूँगी उससे। मीना, तुम जो भी फैसला करोगी वो तुम्हारी मर्जी होगी, हम तुम्हारे साथ हैं। इस तरह से तुम्हें अकेला थोड़ी छोड़ेंगे। मामा आप अपनी बात करें, डैडी से मुझे कोई तवक्का नहीं है, उनकी मर्जी के खिलाफ गई हूँ मैं बिल्कुल। तो तुमने फैसला कर लिया है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लॉन्ग डे। Can I talk to you for a second? श्योर। आप अंबर के अपार्टमेंट किस लिए गए थे? एक्सक्यूज मी। आप अंबर के अपार्टमेंट किस लिए गए थे? फिल्म चल रही है क्या कोई? तो आप वहां जाकर उसका बच्चा खरीदने की ऑफर दे रहे थे उसे। शाहनवाज, उसका बच्चा तुम्हारा बच्चा, ये जिंदगी। फिल्म तो उसको लगी थी जो तुम्हारी रिलेशनशिप के बीच में घुस गई। शी हैज टू गो। और हमसे ज्यादा बेहतर कौन पाल सकता है? ये आप डिसाइड नहीं कर सकते। सबकी जिंदगियों के फैसले आप नहीं कर सकते। अच्छा, तो ये तुम करोगे? For God's sakes, Dad, you're gonna buy such child to save our marriage? चलिए एटलीस्ट वो एफर्ट तो कर रहे हैं। और आप? मुझे नहीं पता किस बारे में बात हो रही है, इसलिए बीच में मत घुसो। ये बात उस औरत को बोलनी चाहिए थी ना जो बीच में घुस रही थी। मेरी बीवी है वो, सलमान। आप कितने बेशर्म हैं। You cheated on your wife। ऊपर से इतनी बेगैरतों की तरह उस औरत का शौहर होने का टाइटल अपने सीने पर सजा रहे हैं आप। ये बेगैरती भी उसी ने सिखाई थी ना आपको। फिजान, दोबारा अंबर के बारे में इस तरह बात मत करना। खुश हो गए आप? यही सब कुछ देखना चाह रहे थे ना? आप खुश हैं? बोथ ऑफ यू इसी वक्त इस कमरे से बाहर चले जाओ। लीव दिस रूम राइट नाउ। और अगर तुम में से किसी को ज्यादा गुस्सा है तो बेशक इस घर से निकल जाए। घर से कोई नहीं जाएगा। तुम बीच में मत बोलो फ्रेम। मैं बीच में बोलूंगी क्योंकि मैं इनकी माँ हूं और ये घर मेरा भी है। ये घर मेरा है और यहाँ पे हुक्म सिर्फ मेरा चलता है। तो मैं क्या हूँ? हाँ, क्या हूँ मैं? बताइए। इस घर की मुलाजमा हूं मैं या घर में पड़े हुए फर्नीचर का कोई पीस? 34 साल हो गए हैं मुझे आपकी गुलामी में, आपकी जी हजूरी करते, लेकिन बस अब और नहीं। मैं अपनी औलाद को आपकी रियाया नहीं बनने दूंगी। फरहीन, तुम्हें नजर नहीं आ रहा क्या? तुम देख नहीं सकती हो? ये सारा मैस तुम्हारा फैलाया हुआ है। मैंने तुम पे इस घर को छोड़ा था एंड लुक व्हाट यू हैव डन। देखो अपने आसपास। और तुम्हें तो अवार्ड्स और दुनिया भर की दाद वसूल करने का शौक चढ़ा हुआ है। अच्छा, आपको कभी अपनी गलती नजर नहीं आती? हाँ, आर यू इनकेपेबल ऑफ सीइंग दैट मे बी एवरीथिंग इज योर फॉल्ट? फिजान, छोड़ दो, ये गलत हो ही नहीं सकते। ये तो परफेक्ट है ना, परफेक्ट। That's it. That's it.
सलमान तुम चलो अपने कमरे में, ब्रेक दिस प्लीज, चलो। मीना, फजलू से कहो मेरा सामान गेस्ट रूम में शिफ्ट कर दे, मैं वहां सोऊंगी। ठीक है मामा, मैंने तुमसे कहा है ना चलो। Do whatever you like. I just don't care anymore. You never cared, Shahnawaz. Never. फजलू, मेरे लिए एक अच्छी सी कॉफी बना दीजिए प्लीज। सलमान भाई, ये चाय मैं फैजान भाई को दे आऊं? जी जी। लाओ, मैं खुद बना लूंगा। बना रही हो ना। हमसे बनवानी होती तो तुमसे ही कह देता। क्यों नहीं कहा? कि मेरे इस वक्त तुम्हें कुछ बोलना तुम्हें इरिटेट करेगा, इसलिए। सानिया, अच्छा लिसन, आई एम सॉरी, अच्छा रो मत। It's like I can't do anything right. मुझसे कुछ ठीक हो ही नहीं रहा, मुझे कोई खुश हो ही नहीं रहा। कोई और क्या, मैं अपने आप से खुश नहीं हो रही अभी। सलमान भाई, आपको शाहनवाज साहब बुला रहे हैं। लिसन, आज तुम्हें मैं हॉस्पिटल से पिक करूंगा, ओके? हमारा आराम से बैठ के बात करना बहुत जरूरी है, ठीक है? जी सर, आपने मुझे बुलाया? हाँ, लॉयर की कॉल आई थी। वो कह रहा था तुमने वकास को माफ कर दिया। जी, उसने जेल में सुसाइड करने की कोशिश की है। तो तुम्हारा दिल पिघल गया? जेल में इंसान को सुधारने के लिए भेजा जाता है, सुधर गया वो। पता नहीं उसको कितना मारा होगा, बहुत निशान थे उसकी बॉडी में। उसकी अम्मी की तबीयत भी बहुत खराब। और तुमने एक बार भी मुझसे पूछने की जहमत नहीं की। बाहर निकलने के बाद वो तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा। नहीं पहुंचाएगा, और आप इस मामले के बीच में नहीं आएंगे, प्लीज। एक्सक्यूज मी। हेलो। गुड मॉर्निंग सर, डॉक्टर अंबर से बात हो गई है। वो 12 बजे तक आ जाएंगी, और जो फाइल्स आपने मांगी थी वो डॉक्टर शमशाद ने प्रिपेयर कर ली हैं। वो कह रहे हैं कि फाइल सिर्फ आपको हैंड ओवर करेंगे। ऑलराइट, आई एम कमिंग। जा